आपकी उम्र क्या है? जब भी कोई हमसे ये सवाल पूछता है, तो हमारा दिमाग तुरंत हमारी जन्मतिथि की तरफ जाता है। हम कहते हैं, मैं 30 साल का हूं, या 40 का, या शायद 50 का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर की असली कहानी सिर्फ इन बीते हुए सालों की गिनती से समझी जा सकती है? कल्पना कीजिए, दो लोग बिल्कुल एक ही उम्र के हैं। दोनों का जन्म एक ही साल, एक ही महीने में हुआ था। लेकिन जब पहली सुबह उठता है, तो वह थका हुआ होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, उसका स्ट्रेस लेवल आसमान छू रहा होता है और दिमाग में एक अजीब सी धुंध या ब्रेन फॉग होता है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी सुबह एकदम शांत और ऊर्जा से भरा हुआ उठता है, उसकी रिकवरी बेहतरीन है और वह दिन की शुरुआत एक हल्की वॉक से करता है। उम्र एक है, लेकिन शरीर का अनुभव बिल्कुल अलग। आज हम इसी रहस्य पर बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही घड़ी टिक टिक कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह एक ऐसा विषय है जो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम जिस उम्र को गिनते हैं उसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। यह बहुत ही सीधा और सरल गणित है कि आप इस दुनिया में कितने सालों से हैं। लेकिन जो कहानी आपने अभी बताई वह बायोलॉजिकल एज की कहानी है। यह इस बात का पैमाना है कि आपका शरीर अंदर से कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है और समय के साथ होने वाले बदलावों को कैसे संभाल रहा है। बायोलॉजिकल एज कोई कैलेंडर नहीं है। यह आपके शरीर का वह रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि आपकी नींद, आपका तनाव, आपकी रिकवरी और आपका नर्वस सिस्टम किस स्थिति में है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हम बाहर से जो दिखते हैं या जो हमारी सरकारी उम्र है, वह हमारी असली सेहत का प्रमाण नहीं है। अगर मैं इसे और आसान भाषा में समझना चाहूं, तो क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज के बीच के इस फर्क को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़कर देख सकते हैं? इसे आप एक कार के उदाहरण से समझ सकती हैं। मान लीजिए दो कारें एक ही साल में एक ही फैक्ट्री से बनकर निकली, यानी दोनों की क्रोनोलॉजिकल एज बिल्कुल समान है। लेकिन एक कार को बहुत ही खराब रास्तों पर चलाया गया, उसकी सर्विसिंग कभी समय पर नहीं हुई और इंजन पर हमेशा जरूरत से ज्यादा दबाव डाला गया। वहीं दूसरी कार को बहुत सलीके से चलाया गया, समय पर उसका तेल बदला गया और उसे अच्छी सड़कों पर रखा गया। 5 साल बाद कैलेंडर के हिसाब से दोनों कारें 5 साल पुरानी हैं, लेकिन अंदर से पहली कार 15 साल पुरानी महसूस होगी और शायद कभी भी ब्रेकडाउन का शिकार हो सकती है। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है। बायोलॉजिकल एज यह बताती है कि जीवन के तनाव और झटकों को आपका शरीर कितनी अच्छी तरह झेल पा रहा है। ये कार वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल एज का ताल्लुक इस बात से बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान चेहरे से कितना जवान या बूढ़ा दिखता है, बल्कि ये उसके शरीर के अंदर की मजबूती और लचीलेपन की कहानी है। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस अंदरूनी घड़ी की सुइयों को तेज या धीमा कर देती हैं? यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें हमारे माता पिता से मिले जीन्स का हाथ तो होता ही है, लेकिन हमारी जीवन शैली और हमारा माहौल सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं। अगर हम उन चीजों की बात करें जो बायोलॉजिकल एज को तेजी से बढ़ाती हैं, तो उसमें सबसे ऊपर आती है खराब नींद। इसके बाद लगातार बना रहने वाला तनाव, शारीरिक गतिविधि की कमी, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना, शरीर में छिपी हुई सूजन जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और खराब रिकवरी। जब शरीर को आराम करने और खुद की मरम्मत करने का मौका नहीं मिलता, तो बायोलॉजिकल एज तेजी से बढ़ने लगती है। इसके विपरीत अच्छी नींद, सही खानपान, रोजमर्रा की कसरत और तनाव को सही तरीके से मैनेज करने की आदतें हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं। आपने तनाव यानी स्ट्रेस का जिक्र किया। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस से पूरी तरह बचना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो क्या हर तरह का स्ट्रेस हमारे शरीर को बूढ़ा कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और विज्ञान है? यह बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, हमारा शरीर छोटे और कुछ समय के लिए आने वाले स्ट्रेस को बहुत आसानी से संभाल सकता है। असल में थोड़ा स्ट्रेस शरीर को मजबूत भी बनाता है, जैसे कसरत करते समय मांसपेशियों पर पड़ने वाला स्ट्रेस। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है, यानी वह लगातार बना रहता है।
जब आप लगातार काम के दबाव में होते हैं, फोन की नोटिफिकेशंस आपको हर पल अलर्ट रखती हैं और आप मानसिक रूप से कभी शांत नहीं हो पाते, तो आपके शरीर का कोर्टिसोल हार्मोन हमेशा बढ़ा रहता है। इससे शरीर हमेशा खतरे वाले मोड में रहता है। अगर शरीर लगातार इस स्ट्रेस को झेल रहा है और उसे रिकवर होने का समय नहीं मिल रहा है, तो अंदरूनी टूट फूट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस अपने आप में उतना बड़ा विलेन नहीं है जितना बड़ा विलेन स्ट्रेस के बाद रिकवरी का ना होना है। अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमें उसे शरीर से बाहर निकालने का रास्ता भी खोजना होगा। और शायद इसी रिकवरी में सबसे बड़ा रोल हमारी नींद का होता है। लॉन्गेविटी या लंबी उम्र की जब भी बात होती है तो नींद को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? नींद हमारे शरीर का सबसे बड़ा सर्विसिंग सेंटर है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग खुद की सफाई कर रहा होता है। दिन भर की थकान और मेटाबॉलिक कचरे को दिमाग से बाहर निकाला जाता है। हमारे हार्मोन्स वापस अपने संतुलन में आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। अगर आपकी नींद खराब है या बार बार टूटती है, तो आपके शरीर की यह सर्विसिंग अधूरी रह जाती है। इससे आपकी स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है और आपकी बायोलॉजिकल एज पर सीधा असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति लंबी उम्र की चाहत में दुनिया भर के महंगे सप्लीमेंट्स खा रहा है लेकिन अपनी नींद पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह एक ऐसी इमारत बना रहा है जिसकी नींव ही गायब है। ये तो वही बात हो गई कि आप कार में सबसे महंगा पेट्रोल डाल रहे हैं लेकिन उसका इंजन लीक कर रहा है। नींद के बाद एक और शब्द आजकल बहुत चर्चा में है, वह है HRV, यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। मैंने सुना है कि यह हमारी अंदरूनी मजबूती या रेजिलियंस को मापने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये HRV असल में क्या है और ये बायोलॉजिकल एज से कैसे जुड़ा है? HRV यानी दिल की धड़कनों के बीच के समय में होने वाला सूक्ष्म बदलाव। यह सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। हमारा दिल एक मशीन की तरह बिल्कुल एक ही गति से नहीं धड़कता। दो धड़कनों के बीच के समय में मिलीसेकंड्स का अंतर होता है। यह अंतर जितना ज्यादा होता है, HR-V उतना ही बेहतर माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत लचीला है। वह जरूरत पड़ने पर तुरंत सक्रिय हो सकता है और खतरा टलने पर तुरंत शांत भी हो सकता है। रेजिलियंस या लचीलेपन का यही तो मतलब है कि स्ट्रेस आए, शरीर उसका सामना करे और फिर वापस अपने संतुलन में लौट आए। अगर आपका HRV लगातार कम आ रहा है, तो यह इस बात का इशारा है कि आपके शरीर पर बोझ बढ़ रहा है और वह ठीक से रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि HRV हमारी बायोलॉजिकल एज का सीधा नंबर बता देता है, या फिर ये सिर्फ एक दिशा दिखाने वाला कंपास है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, यह एक कंपास है। HRV आपको कोई फिक्स नंबर नहीं देता कि आपकी बायोलॉजिकल एज 32 साल है या 45 साल, लेकिन यह आपको यह जरूर बताता है कि आपका शरीर किस दिशा में जा रहा है। यह आपकी रिकवरी और आपके नर्वस सिस्टम की अनुकूलन क्षमता को समझने का एक बहुत ही शानदार टूल है। इसी कड़ी में एक और चीज जो अक्सर शरीर को अंदर से खोखला करती है, वह है इन्फ्लेमेशन। आपने एक बार इसे एक शांत आग कहा था जो शरीर के अंदर बिना धुआं किए जलती रहती है। ये इन्फ्लेमेशन हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे तेज कर देती है? इन्फ्लेमेशन असल में हमारे शरीर की एक रक्षा प्रणाली है। जब हमें चोट लगती है तो वह जगह लाल हो जाती है और सूज जाती है। यह अच्छी इन्फ्लेमेशन है जो शरीर को ठीक कर रही है। लेकिन जब हमारी जीवन शैली खराब होती है, नींद पूरी नहीं होती या हम बहुत ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, तो शरीर के अंदर एक बहुत ही हल्की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। यह एक ऐसी आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे सेल्स, हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे इम्यून सिस्टम को थकाती रहती है। लंबे समय तक अगर शरीर इस इन्फ्लेमेशन को झेलता रहे, तो हमारी बायोलॉजिकल एज तेजी से बढ़ने लगती है और हम कई तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ये वाकई डराने वाला है कि हमारे शरीर के अंदर इतनी बड़ी चीजें हो रही होती हैं और हमें बाहर से कुछ महसूस भी नहीं होता। शायद इसीलिए आजकल मेटाबॉलिक रेजिलियंस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। यह ऊर्जा का संतुलन हमारे लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए
कितना जरूरी है। मेटाबॉलिक रेजिलियंस का सीधा सा मतलब है कि आपका शरीर ऊर्जा को कितनी अच्छी तरह मैनेज कर पा रहा है। क्या खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर एकदम से आसमान छूता है और फिर अचानक नीचे गिर जाता है? क्या आपको दिन भर में बार बार थकान महसूस होती है? अगर ऐसा है तो आपका मेटाबॉलिज्म संघर्ष कर रहा है। लंबी उम्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर का ऊर्जा तंत्र स्थिर और लचीला हो, क्योंकि शरीर की ऊर्जा जितनी स्थिर होगी वह बाहरी तनाव और बीमारियों का उतना ही बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा। ऊर्जा की इस स्थिरता को बनाए रखने में हमारे नर्वस सिस्टम का क्या रोल है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा घबराए हुए या तनाव में होते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हमारा नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के लगभग हर काम को कंट्रोल करता है। हमारी धड़कन, हमारी सांसें, हमारा पाचन, हमारी नींद, सब कुछ। नर्वस सिस्टम के मुख्य रूप से दो मोड होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक मोड, जो खतरे के समय हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक मोड, जो शरीर को आराम करने, खाना पचाने और खुद की मरम्मत करने का संकेत देता है। अगर आप लगातार तनाव में हैं तो आपका शरीर हमेशा पहले वाले मोड में फंसा रहेगा। ऐसी स्थिति में शरीर की रिकवरी लगभग रुक जाती है। लंबी उम्र का राज सिर्फ ताकतवर होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आपका नर्वस सिस्टम कितनी जल्दी काम के मोड से निकलकर आराम के मोड में जा सकता है। इसी को हम अडेप्टेबिलिटी या अनुकूलन क्षमता कहते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ लंबा जीना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने के काबिल होना है। आजकल तो एआई, वियरेबल्स एंड स्मार्ट रिंग्स का जमाना है। क्या ये गैजेट्स हमें हमारी बायोलॉजिकल एज और इस रेजिलियंस को समझने में वाकई मदद कर सकते हैं? वेरिएबल्स सीधे तौर पर आपको आपकी बायोलॉजिकल एज का कोई सटीक नंबर नहीं दे सकते, लेकिन वे आपके रोजमर्रा के रेजिलियंस सिग्नल्स को ट्रैक करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, आपका HRV कैसा चल रहा है, AE। इन सारे डेटा को लंबे समय तक एनालाइज करता है। अगर महीनों तक आपकी नींद बेहतर हो रही है, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में है और रिकवरी अच्छी है, तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। वेरिएबल्स का असली फायदा यह नहीं है कि वे आपको आज का स्कोर बताएं, बल्कि उनका फायदा यह है कि वे आपको लंबे समय का ट्रेंड दिखाते हैं। और जब बात सेहत की हो तो नंबर से ज्यादा दिशा महत्वपूर्ण होती है। बहुत खूब कहा आपने। दिशा हमेशा नंबर से ज्यादा अहम होती है। जब हम बायोलॉजिकल एज की बात करते हैं तो एक शब्द एपिजेनेटिक्स भी बार बार सामने आता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए इस एपिजेनेटिक्स को हम आसान भाषा में कैसे समझा सकते हैं? इसे आप एक पियानो की तरह समझिए। आपके जो जीन्स हैं, जो आपको आपके माता पिता से मिले हैं, वे पियानो की चाबियां या कीज हैं। आप उन चाबियों को बदल नहीं सकते, लेकिन एपिजेनेटिक्स वह संगीतकार है जो उन चाबियों को बजाता है। आपकी जीवन शैली, आपकी नींद, आपका खान पान, आपका तनाव, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी चाबी दबेगी और कौन सी नहीं, यानी कौन सा जीन एक्टिव होगा और कौन सा शांत रहेगा। बायोलॉजिकल एज को मापने वाले कुछ नए टेस्ट इन्हीं एपिजेनेटिक मार्कर्स को देखते हैं। हालांकि यह विज्ञान अभी बहुत नया है और लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए हमें इसे एक उपयोगी जानकारी की तरह देखना चाहिए, न कि किसी अंतिम सच की तरह। यानी हमारे डीएनए में जो लिखा है वह हमारी अंतिम नियति नहीं है। हमारी आदतें उस लिखे हुए को काफी हद तक बदल सकती हैं। तो चलिए अब कुछ बहुत ही व्यावहारिक बातों पर आते हैं। अगर किसी को अपनी बायोलॉजिकल रेजिलियंस को सपोर्ट करना हो तो उसे किन बुनियादी चीजों पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि इंटरनेट पर तो हर दिन कोई नया और महंगा तरीका आ जाता है। आपने बिल्कुल सही जगह पर चोट की है। लोग अक्सर जादुई गोलियों की तलाश में रहते हैं, जबकि असली जादू हमारी रोजमर्रा की बुनियादी आदतों में छिपा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक अच्छी और नियमित नींद। दूसरी है रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि, चाहे वह वॉक हो, योग हो या कोई और कसरत। तीसरा है सही पोषण, जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और असली खाना शामिल हो। चौथा है स्ट्रेस को मैनेज करना, जिसके लिए आप मेडिटेशन या गहरी सांसों का अभ्यास कर सकते हैं। पांचवां और बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिक जुड़ाव। लंबी उम्र के लिए अच्छे रिश्ते
और अपनों का साथ बहुत जरूरी है। इसके अलावा धूम्रपान से बचना, शराब को सीमित करना और अपनी रिकवरी को ट्रैक करते रहना। ये चीजें सुनने में बहुत ही साधारण और शायद बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन शरीर के लिए यही सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। बिल्कुल। अक्सर जो चीजें सबसे ज्यादा उबाऊ लगती हैं, वही सबसे ज्यादा काम की होती हैं। लेकिन बायोलॉजिकल एज को लेकर लोग गलतियां भी तो बहुत करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने स्मार्ट वॉच का डेटा देखकर ही पैनिक करने लगते हैं। बायोलॉजिकल एज के नाम पर लोग आमतौर पर क्या गलतियां कर रहे हैं, किश है? सबसे बड़ी गलती तो यही है जिसका आपने जिक्र किया, नंबर देखकर घबरा जाना। दूसरी गलती है खुद की तुलना दूसरों से करना। हर इंसान का शरीर अलग होता है। तीसरी गलती है महंगे सप्लीमेंट्स और हैक्स पर हजारों रुपए खर्च कर देना, लेकिन अपनी नींद और तनाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। चौथी गलती है वेयरेबल डिवाइस के डेटा को कोई मेडिकल डायग्नोसिस मान लेना। हमें यह समझना होगा कि बायोलॉजिकल एज सिर्फ एक जागरूकता बढ़ाने वाला टूल है। यह आपकी पहचान नहीं है। आपको अपनी सेहत को सिर्फ एक नंबर तक सीमित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी संदेश है। हम कोई मशीन नहीं है जिसका सिर्फ एक स्कोर कार्ड हो। हम एक जीवित और संवेदनशील प्रणाली हैं। इस पूरी चर्चा के बाद अगर हम भविष्य की तरफ देखें, तो पर्सनलाइज्ड लॉन्गेविटी या व्यक्तिगत लंबी उम्र का भविष्य आपको कैसा दिखाई देता है? भविष्य बहुत ही रोमांचक है। आने वाले समय में हेल्थ इंटेलिजेंस कई अलग अलग परतों को एक साथ जोड़कर देखेगी। आपके वेरिएबल का डेटा, आपकी नींद का पैटर्न, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, आपके इन्फ्लेमेशन मार्कर्स और आपकी जेनेटिक जानकारी, इन सबको एआई की मदद से एक साथ रखकर देखा जाएगा। इससे डॉक्टर और एआई मिलकर एक ऐसा प्लान बना सकेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के लिए होगा। लेकिन तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, बुनियादी चीजें वही रहेंगी। भविष्य की सेहत इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि हमारे पास कितने आधुनिक गैजेट्स हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने शरीर के प्राकृतिक सिग्नल्स को कितनी अच्छी तरह सुनते और समझते हैं। क्या बात है! तकनीक और प्रकृति का यह संतुलन ही शायद हमारे स्वस्थ भविष्य की असली चाबी है। आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उम्र सिर्फ वह नहीं है जो हमारे कैलेंडर पर लिखी है। असली उम्र वह है जो हमारा शरीर हर दिन महसूस करता है। हमें अपनी सेहत के नंबरों के पीछे भागने के बजाय अपने शरीर के लचीलेपन और उसकी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब अंदर की घड़ी सही तालमेल के साथ चलती है, तो बाहर का समय अपने आप खूबसूरत हो जाता है। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर की आवाज सुनते रहिए और खुद को अंदर से मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।